शिमला के उपनगर संजौली में बीओटी के आधार पर बनाई गई 5 मंजिला पार्किंग शुरू होते ही विवादों में घिर गई है। विवाद पार्किंग मालिक द्वारा मनमाने दामों को लेकर है, जिसके कारण स्थानीय वाहन मालिक नाराज हैं। यहां तक कि पार्किंग को लेकर अब नगर निगम शिमला और राजनीतिक पार्टियों के बीच जुबानी जंग छिड़ गई है। अतिव्यस्त रहने वाली संजौली उपनगर की सड़कें, जहां हजारों वाहन सड़कों पर खड़े रहते हैं, जिनसे निजात दिलाने के लिए वर्ष 2011 में जब प्रदेश में भाजपा सरकार के समय में इस पार्किंग का एग्रीमेंट एक प्राइवेट कंपनी के साथ हुआ था, लेकिन अब ये पार्किंग 10 अप्रैल से शुरू हो चुकी है। लेकिन पार्किंग मालिक मनमाने दाम वसूल कर रहे हैं, जिसके कारण स्थानीय नागरिकों में नाराजगी देखने को मिल रही है। वहीं स्थानीय नागरिक दाम कम करने की मांग सरकार और नगर निगम से उठा रहे हैं। तो बहुत है सर, यहाँ पे गाड़ी कौन लगाएगा। आज के जैसे पेपर में भी आया, आपने पढ़ा ही होगा कि थोड़ी कम करेंगे। अभी आप अंदर जाके देख लीजिए, अभी तो कोई गाड़ियाँ नहीं अंदर लगी है, ना कोई लगाता है। सर वही है, 5 हमारी भी गाड़ियाँ हैं, हमारी 5,000 किस्त नहीं है, इतना हम पार्किंग का कहाँ दे सकते हैं। बाहर पुलिस वाले लगाने नहीं देते हैं। नो डाउट पार्किंग बहुत महंगी है, और क्योंकि ये जो है, जहाँ तक मैं पेपरों के माध्यम से हमें पता लगा कि भाई लगभग 5,000 के लगभग पर मंथ का है, तो बहुत ज़्यादा महंगी। हम चाहेंगे कि ये जो है 50% इसमें लगभग 2-2.5 तक होनी चाहिए। और जहाँ तक आम जनता है वो भी बहुत नाराज ऐसे चले हुए हैं कि जब तक इसका रेट डाउन नहीं होता तब तक वो पार्किंग रोड पे रखेंगे। संजौली के कांग्रेस पार्षद सुशांत कपरेट ने भी इन मनमाने दामों को लेकर मोर्चा खोल दिया है। उनका कहना है कि 4 से 5,000 प्रति माह किसी भी पार्किंग के दाम नहीं बनते हैं। इतनी ज्यादा तो गाड़ी की किस्त भी नहीं होती है। देखिए, जहां तक संजौली पार्किंग का सवाल है, नो डाउट पार्किंग का जो रेट है वो 120 रुपये पर डे के हिसाब से फिक्स किया गया है। उसमें 12.6% ये सर्विस टैक्स काट रहे हैं। अगर आपने मंथली, क्योंकि रेजिडेंशियल एरिया है, संजौली में रहने वाले जो लोग हैं वो लोग हैं जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ है या अपने बच्चों को पढ़ाने यहाँ आए हैं, तो उन लोगों के लिए मासिक अगर इस दर को लिया जाए तो ये 4,000 रुपये बैठती है। इतनी ही एक मारुति कार की किस्त है और 5,000 रुपये सेंट्रो कार की किस्त है, तो ये तर्क संगत नहीं है। उधर कांग्रेस के तत्कालीन नगर निगम उप महापौर रहे हरीश जनार्थन भी इस पार्किंग को लेकर राजनीति कर रहे हैं और मौजूदा नगर निगम पर इसका दोष मढ़ रहे हैं। उन्होंने लोगों की इस मसले पर सरकार से बात करने और इस समस्या का समाधान जल्दी से करने को कहा है। संजौली एक कमर्शियल एरिया नहीं है, संजौली टोटली रेजिडेंशियल एरिया है, और इस रेजिडेंशियल एरिया में लोग प्रेफर करेंगे मंथली वाइज। और जिस तरीके से इनके रेट लगे हैं मंथली वाइज वो काफ़ी हाई है। वो हम भी मानते हैं इस बात को, सरकार भी इस बात को मान रही है कि जो ये नेगोशिएशन एमसी के साथ हुई है और किस तरीके से इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट एमसी के साथ किया है, ये गलत हुआ है। और इस तरीके से जो रेट है ये 4,000 साढ़े 4,000 रुपये पर मंथ, वो तो इतने तो मेरे ख्याल में गाड़ी की किस्त भी नहीं पड़ रही लोगों को। तो डेफिनेटली ये जो आपकी फीस है ये इसको नॉमिनल किया जाएगा और मंथली सिस्टम किया जाएगा। वहीं इस पूरे मामले पर नगर निगम शिमला के महापौर संजय चौहान ने तत्कालीन कांग्रेस नगर निगम पर एग्रीमेंट करने का आरोप लगाया और कहा है कि मामले को अब कांग्रेस तूल देकर बढ़ा रही है। साथ ही उन्होंने कहा है कि अगर कंपनी तयशुदा एग्रीमेंट से ज्यादा पैसा वसूलती है तो नगर कार्यवाही करेगा, क्योंकि एक दिन में 120 रुपए तय हुए हैं। शुरुआत में उन्होंने 300 कुछ रुपया जो तय किया था पार्किंग का, उसको लेकर नगर निगम शिमला ने जो है कड़ा नोटिस दिया है। और हमने जो है अभी पिछले दिनों जो है उसको 3 दिन के अंदर जो है इसको ठीक करने का जो है नोटिस दिया था, जिसमें ये कहा गया था कि आप 120 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से ज़्यादा जो है वो नहीं ले सकते हैं। जो उस समय जो 4 फरवरी 2011 को तत्कालीन नगर निगम ने जो एग्रीमेंट किया था, उसकी जो शर्त थी उसके अंदर स्पष्ट था कि 120 से ज़्यादा जो है आप प्रतिदिन जो है वो चार्ज नहीं करेंगे 24 घंटे को लेकर। तो हमने उसको नोटिस दिया। अगर वो उससे ज़्यादा चार्ज करते तो हमने लिखा है उस नोटिस में स्पष्ट कि हम उसको एग्रीमेंट की शर्तों की अवहेलना करने पर जो है उसके एग्रीमेंट को जो है रद्द करेंगे। बहरहाल इस तरह पार्किंग मालिकों के मनमाना किराया वसूल करने से स्थानीय लोगों में परेशानी देखने को मिल रही है। साथ ही लोग इसका विरोध भी कर रहे हैं। ऐसे में राज्य सरकार को कोई ठोस कदम उठाने की आवश्यकता है। शिमला में 80,000 के करीब गाड़ियां हैं, जिसके मुकाबले मात्र 700 गाड़ियों की पार्किंग की व्यवस्था अभी तक यहां पर है। नई पार्किंग व्यवस्था बनने से जहां लोगों को राहत मिलने की उम्मीद थी, लेकिन जिस तरह पार्किंग फीस को लेकर यहां पर सियासत हो रही है, उसको देखकर लगता नहीं कि लोगों को यह राहत जल्दी मिलने की उम्मीद है। कैमरा पर्सन राकेश के साथ विशाल ठाकुर, डे एंड नाइट न्यूज, शिमला।
खबरों की दुनिया में आइए, हमारे साथ कहीं भी और कभी भी जुड़िए। हम मिलेंगे फेसबुक पर, हम दिखेंगे यूट्यूब पर, हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर। खबरों के साथ बने रहिए रात दिन।